नारद जी ने सारी बात भक्ति की समझ ली और भक्ति से कहा कि तुम घबराओ मत, अपने कमंडल वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे मुहुर्मुहु, वेदों का पाठ, गीता का पाठ, जागो ज्ञान जागो वैराग्य, जागो ज्ञान जागो वैराग्य। लेकिन थोड़ी देर तो उठते पर फिर मूर्छित हो जाते। अब नारद जी ने मन की मूर्छा दूर क्यों नहीं हो रही, और भक्ति ने जब ये देख लिया कि देव ऋषि नारद जी जैसा महात्मा मेरे दुख को दूर नहीं कर पा रहा है, तो भक्ति ने भी मन में विचार कर लिया कि अब तो मैं इस देश में नहीं रहूंगी, क्योंकि अब मेरी भक्ति को दुखी देखा तो देव ऋषि नारद ने कह दिया कि भक्ति तुम दुखी मत हो, तुम्हें दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। मैं जान गया हूं तुम्हारे पुत्रों की यह दशा क्यों हुई है। क्यों हुई? नारद जी ने भक्ति से कहा कि कल के आविर्भाव काल में मुख तेरा कुछ म्लान हुआ, प्रबल अधर्म बढ़ा बल पाकर कलि का धर्म प्रधान हुआ। किंतु जीवन में सत्संग की प्राप्ति होती है, प्राप्त हो जाता है तो सत बाद में क्या मिल जाए। उसके जीवन में विवेक नहीं है, वो कितना ही धनवान क्यों ना हो जाए, अपने जीवन को सार्थक नहीं बना सकता, हमेशा गलत राह पर चलेगा। विवेक होना बहुत जरूरी है, धन के साथ में विवेक अत्यंत आवश्यक है, और विवेक बिना सत्संग के प्राप्त नहीं होता। महाराज गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई, बिनु सत्संग विवेक ना होई। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई, आवत यही सर अति कठिनाई। राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। आवत यही सर अति कठिनाई, और राम कृपा बिनु आई न जाई। भगवान की कृपा के बिना नहीं आता। कोई लाख प्रयत्न कर ले, लाख मन में विचार कर ले, लेकिन जब तक सांवरिया सेठ की कृपा होगी नहीं तब तक काम बनने वाला है नहीं। नारद जी ने भक्ति से कह दिया कि भक्ति मैं तेरे दुख को दूर करूंगा, और नारद जी ने अनेक तरह के उपाय करे। उसके पश्चात भी जब भक्ति का दुख दूर नहीं हुआ तो आकाशवाणी हुई कि सत्कर्म सूचको नूनम ज्ञान यज्ञ महाबुदे। देव ऋषि नारद सत्संग करिए, जब भक्ति के सुतों का दुख दूर होगा। अब नारद जी और ज्यादा चक्कर में पड़ गए कि भैया क्या गीता का पाठ सत्संग नहीं होता, क्या वेदों का पाठ सत्संग नहीं होता, वेद वेदांत घोषेश गीता पाठे मुहुर्मुहु, ये भी तो सत्संग है। नारद जी विचार करने लगे कि वास्तव में सत्संग क्या है। आकाशवाणी ने कहा कि नारद जी इनके लिए ज्ञान यज्ञ करिए। अब नारद जी ने पृथ्वी लोक पर महात्माओं से पूछना शुरू कर दिया कि भैया सत्कर्म क्या होता है बताओ। अब विचार करो कि जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद जी नहीं समझ पाए कि सत्संग क्या है, तो पृथ्वी पर रहने वाले अमलात्मा विमलात्मा महात्मा कैसे जान पाएंगे। जब कहीं से उत्तर नहीं मिला तो नारद जी ने यह निश्चय कर लिया कि मैं जाऊंगा और जाकर के बद्रीनाथ धाम में भगवान की तपस्या करूंगा, और जब भगवान प्रसन्न हो जाएंगे तो उनसे पूछूंगा कि बताओ प्रभु सत्संग क्या है।